शुरू। शेन साहब, नहीं, सब बाहर जाओ। शेन साहब हर महीने 200 औरतों का खून जांचने के लिए ढूंढते हैं। सिर्फ सुबह 3 से 5 के बीच पैदा होने वाली चाहिए, बल्कि पानी में खून की बूंद चमकती हो। वो क्या चाहते हैं कौन जाने। खून जांचने से पैसे मिलते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो और खून चमक जाए तो भले ही शेन साहब की तलाश की औरत न हो, 10 लाख मिलेंगे। हाँ, तो मैं 2 और बहनों को ढूंढती हूँ। खून चमकता है। उसका खून चमकता है। वो राक्षस है। नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ। राक्षस तू मानता नहीं, मारो इसे। एक्सायो कोई, हाय मरो, आओ। एक्सायो कोई, एक्सायो कोई, पापा एक्सायो कोई, एक्सायो कोई। आगे कभी भी किसी को नहीं बताना कि तेरा खून पानी में चमकता है, समझी? इतने साल मैंने पापा की बात मानी, इस राज को छुपाया, लेकिन अब पापा बीमार हैं। 8 लाख की जरूरत है। अगर वो सच कह रही हैं, तो मैं सही इंसान हूं। मैं बस छोड़ो, अभी पापा को बचाना जरूरी है। शेन साहब, मैंने सुना आप ऐसी औरत ढूंढ रहे हैं जिसका खून पानी में चमकता हो। शायद मैं वही सही इंसान हूं। तू शेन साहब की तलाश की औरत है, झूठ बोल रही है। एक्सायो कोई, निकल यहां से। मैं सच कह रही हूं, बस। सुन लो, शेन साहब को ठगा नहीं जा सकता। गंदी भिखारनी, निकल यहां से, वरना तुझे कबाड़ नहीं बेचने दूंगा। शेन साहब, ये हमारे यहां कबाड़ बेचती है, इसकी परवाह मत करो। आइए, पधारिए। शेन साहब, शेन साहब, मैं आपको ठगना नहीं चाहती, मैं सच कह रही हूँ। मुझे खून जांचने का मौका दीजिए। शेन साहब, बस यही रास्ता है। शेन साहब, देखिए। उसने नहीं देखा। एक्सायो कोई, मरना चाहती है क्या? माफ कीजिए मैनेजर वांग, मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी निकल जाओ। मालिक शेन, इस महीने के बाद 3 महीने हो जाएंगे। अब क्या करें? मालिक शेन, आपकी ये बीमारी, जन्मजात कमी, विषैला जहर शरीर में घुस गया है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। अगर जहर को दूर करना है तो आपको एक ऐसी महिला ढूंढनी होगी जो प्रातः 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुई हो और जिसका खून पानी में डालने पर चमक उठे। नहीं तो 3 महीने बाद मालिक शेन, विष आपके दिल तक पहुंच जाएगा और आप तुरंत मर जाएंगे। रुको। मालिक शेन,
मैं इस दुनिया में और कितने दिन जी पाऊंगा? अगर सच में किसी का खून पानी में चमक सकता है, तो क्या यह बारिश मुझे उसके पास ले जा सकती है? वह है। वह कहां गई? मालिक शेन, क्या हुआ? मैंने अभी एक औरत देखी, उसका खून बारिश के पानी में चमक रहा था, लेकिन अब वह गायब हो गई है। क्या? तुम लोग 2 टीमों में बंटकर ढूंढो, जल्दी करो। लगता है पट्टी बांधनी ही पड़ेगी। छोटी बहन, इतनी रात गए, अकेली कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? भाई लोग तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं चाहिए। मुझे मत छुओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हारे साथ गहराई से चर्चा करना चाहते हैं, दर्शन शास्त्र की। हाँ बिल्कुल, बस तुम हमारी बात मानो तो भाई लोग बहुत नरमी से पेश आएंगे। मुझे मत छुओ। मैं बहुत मारकाट कर सकती हूँ। तुमने मुझ पर हमला किया? लाओ दोस्त, पकड़ो उसे। तुम हो? मालिक शेन, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? भाग जाओ, जल्दी भागो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। कान बंद कर लो। मालिक शेन। इन्हें खत्म कर दो। जी, यहां मत आओ। धन्यवाद शेन साहब। शेन साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ही वह इंसान हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। शेन साहब, मैं सच कह रहा हूँ। आपको क्या हुआ? मैं किसी को बुलाता हूँ। नहीं, तुम हो, बस काफी है। यह औरत वास्तव में मेरे शेन जहर को कम कर सकती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है झोंग जियोकुई। ओह, झोंग जियोकुई। मेरे साथ शेन घर चलो, शादी करो। शेन साहब, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं खून जांचने आई हूँ। मैं अपने आप को नहीं बेचती। 1 करोड़ काफी है? एक करोड़। पापा की बीमारी ठीक हो जाएगी तो ठीक है। दिखावा।
शेन साहब, ये मिस झोंग का डेटा है। पिता, लीवर कैंसर। शेन साहब, डॉक्टर चेन ने मिस झोंग की जन्म तिथि देखी, पुष्टि की कि वही आपको बचा सकती है। बस आपको उसके साथ सोना है। शेन जहर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, खतरा टल जाएगा। लेकिन शेन, जहर खत्म करने का तरीका यह है कि आपके शरीर का जहर मिस झोंग में चला जाएगा। शादी के बाद मिस झोंग की मौत हो जाएगी। ये बात वो नहीं जानती। मैंने उसे 1 करोड़ दिया। 1 करोड़ उसकी जिंदगी खरीदने के लिए काफी है। लेकिन शेन साहब, अंदर आओ। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, और पापा को बचाने के लिए पैसे देने के लिए भी धन्यवाद। यह मैंने अदरक की चाय बनाई है, आज आप बारिश में पी गए। नहीं पीना। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। बस श्रीमती शेन के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करो। कर्तव्य? शेन साहब, चिंता न करें। जब से मैंने आपका पैसा लिया है, मैं आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, तुम जा सकती हो। उसके लिए एक अच्छा ताबूत तैयार करो। जी। शेन साहब ने जिस कर्तव्य की बात की, शायद वह उस चीज की ओर इशारा कर रहे थे। खून। यह बाल्टी यहाँ किसने रखी? यह घिनौनी चीज। जल्दी ले जाओ। श्रीमती, आप ठीक हैं? खून। श्रीमती, हमारे शेन साहब बीमार हैं। हर महीने वे 200 लड़कियों का खून जांचते हैं। यह संसाधित नहीं किया गया खून है, कृपया माफ करें। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इतने डरावने शेन साहब ये सब बीमारी का इलाज करने के लिए करते हैं। लेकिन अब आप हैं। अब वो लड़कियों का खून जांचने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे शेन साहब ढूंढ रहे हैं। शेन साहब की बीमारी केवल आप ही ठीक कर सकती हैं। मैम, मैं उन्हें कैसे ठीक करूं? मैं डॉक्टर नहीं हूं। मुझे भी ठीक से पता नहीं है, आप बस इंतजार करें। शेन साहब सब व्यवस्था करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही इंतजार नहीं कर सकते। मुझे शेन साहब के लिए कुछ और करना होगा। अरे शेन साहब, आप क्या कर रहे हैं? टॉनिक बना रही हूँ। मैंने सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सोचा आपके लिए टॉनिक बनाऊं, सेहत ठीक करने के लिए। बेकार की चीजें। यह बेकार नहीं है। शेन साहब, यह हमारे परिवार का पीढ़ियों पुराना नुस्खा है, जो विशेष रूप से सेहत ठीक करने के लिए है। ये पिता आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुमसे कहा था फालतू की बातें मत करो। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें खुश नहीं कर रहा। यह दवा है, यह वाकई काम करती है। काम करती है? फिर तुम्हारे पिता अभी भी आईसीयू में क्यों हैं? तो यह दवा है, यह कोई जादू की गोली नहीं।
मैं भी चाहता हूं कि यह मेरे पिता पर काम करे। छोड़ो, वह मरीज है। मैं उससे बहस नहीं करूंगा। बस एक जिनसेंग की कमी है, दवा तैयार हो जाएगी। श्री शेन, कल रात मैंने आकाश का अध्ययन किया। मिस जोंग के साथ आपका विवाह सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद है। पता है। 3 दिन बाद ताबूत भी तैयार हो जाएगा। चुप रहो। नमस्ते। कोई है? अरे, ये तो मिस जोंग है। श्री शेन, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? जाकर देखो वह क्या चाहती है। वह यहां क्यों आई? छोटी बच्ची, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं चाहती हूं जिनसेंग खरीदना। छोटी बच्ची, मेरे यहां जिनसेंग बहुत महंगे हैं। कम से कम ये संख्या 5 लाख, 50 लाख। नहीं, नहीं हो सकता। मैं 2 खरीदूं? क्या आप मुझे सस्ते में दे सकते हैं? मेरे पास बचे हुए पैसे। मुझे अपने पिता का इलाज कराना है। मुझे कर्ज भी चुकाना है। ठीक है, लेकिन तुम इतने महंगे जिनसेंग किसके लिए खरीद रही हो? मेरे पति, वह बीमार है। मैं चाहती हूं कि वह जल्दी ठीक हो जाए। ये 2000 साल पुराने जिनसेंग हैं। तुम्हारे लिए 90 लाख। तुम ले जाओ। धन्यवाद। दवा की पर्ची में लिखा है, जिनसेंग जितना पुराना होता है, उतना ही बेहतर असर होता है। इस बार यह निश्चित रूप से श्री शेन की मदद करेगा। हेलो पापा। तुम लोग मेरे पापा को हाथ मत लगाना, मैं अभी आ रहा हूं। धन्यवाद। श्री शेन, मुझे लगता है कि मैडम आपकी बहुत परवाह करती है। वो आपके लिए जिनसेंग खरीदने में 90 लाख खर्च करने को तैयार थी, लेकिन मैंने देखा कि मैडम बहुत जल्दी चली गई। क्या उनके पिता को कुछ हुआ है? क्या हमें देखने जाना चाहिए? गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चलते हैं। जी। तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं आई। क्या वो पैसे वापस नहीं करना चाहती? बोलो। पापा, तुम मेरे पापा को छोड़ दो। छियाओ कोई, तुम यहां कैसे आ गई? अरे झोंग जियानगो, तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? छियाओ कोई, भाग जाओ, जल्दी भागो छियाओ कोई। पापा, आओ आओ, उठो छियाओ कोई। अच्छा, तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हारे साथ। कर्ज चुकाने के लिए खुद को देना, ये तो उचित है। मैं पैसे वापस कर दूंगी। 20 लाख है ना? मैं वापस कर दूंगी। 20 लाख वो पहले की बात थी। अब मुझे 20 लाख चाहिए। हाँ, 20 लाख तुम्हारे पास है? यह कैसे 20 लाख हो सकता है? तुम लोग तो सीधे लूट रहे हो। कम बकवास करो। अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम मेरी सेवा करोगी। उसे पकड़ो। नहीं, छियाओ कोई। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मेरा पति
मेरा पति श्री सेन है। श्री शैन? हाँ 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 हाँ। अरे वाह, तुम्हारी हिम्मत देखो, शेन ये को भी घसीट लाया। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? भाई, वो नीचे वाले अस्पताल की बात नहीं कर रही, वो शौचालय साफ करने वाले शेन दादा की बात कर रही है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों न हो। ऐसे बदबूदार कचरा बीनने वाले को नहीं देखेगा। अरे नहीं, मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। शेन ये। भाई, लगता है वो सच में शेन ये है। मुझे पता है। वांग हाओ, जी इन्हें खत्म कर दो। जी। शेन ये, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी महिला है। हमें माफ कर दो। आगे बढ़ो, मरने से पहले एक को साथ ले जाऊंगा। शेन ये, सावधान। अभी तो मैं डर गया था। शांत हो जाओ, डरो मत। शेन ये। अच्छा हुआ खराब नहीं हुआ। यह आपके शरीर को मजबूत करने के लिए जिनसेंग है। तुम्हें क्या हुआ? विष फिर से उभर आया। शेन ये, तुम्हें क्या हुआ? शेन ये। डॉक्टर। शेन ये, आप होश में आ गए। आप 2 दिन से बेहोश थे। भूख लगी है? मैंने आपके लिए सूप बनाया है। यह मछली का सूप है, बहुत पौष्टिक है। आप चक्कर देखिए। बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको पसंद आया तो अच्छा है। इस सूप में मैंने विशेष रूप से थोड़ा सा जिनसेंग मिलाया है और फिर मेरे द्वारा बनाए गए पौष्टिक सूप का आधार। इस तरह पोषण बहुत अधिक नहीं होगा। शेन ये, क्या बात है? मालिक ने कहा, उन्होंने अभी कहा, उन्होंने फोन पर कहा। कल पूर्वजों की पूजा है, आप मिस जोंग को साथ लेकर जाइए। पता चला। पूर्वजों की पूजा। तो क्या शेन साहब के परिवार से मिलना होगा? सुना है इस बार की पूर्वज पूजा में शेन साहब ने खास तौर पर सिहान भैया को अपनी नई नवेली दुल्हन को लाने के लिए कहा है। मैंने उस औरत की तस्वीर देखी है, एकदम गांव की देहाती लगती है। बस सिहान भैया से शादी करने लायक कैसे है? मिस, शेन साहब ने उस औरत से शादी जरूर किसी और मकसद से की होगी। देखिए ना, इस बार की पूर्वज पूजा में शेन साहब ने आपको भी बुलाया है। यह मौन स्वीकृति है कि शेन साहब की भावी पत्नी आप ही होंगी। ऐसा ही हो तो अच्छा है। छोटी बहू, बेटा पहले बाबूजी के साथ चाय पीने जा रहे हैं। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार करें। ठीक है।
यह क्या है? शेन परिवार के पूर्वजों की स्मृति पट्टिकाएं। छोटी झोंगजियोकुई। सभी पूर्वजों को प्रणाम। कृपया मेरे पति को जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दें और उनका जीवन शांतिपूर्ण रहे। एक पैसे की भूखी औरत। यहाँ इतना भावुक होने का नाटक क्यों कर रही है? तुम कौन हो? मैं शेन साहब की बचपन की दोस्त हूँ। तुम्हारी तरह। शेन परिवार के पूर्वज पूजा में आमंत्रित हूँ। अच्छा, रुको। मैं जानना चाहती हूँ तुमने कौन सा जादू किया जिससे सिहान भैया को फंसा लिया? मैंने किसी को नहीं फंसाया। बिल्कुल नहीं। कहीं तुमने यह मासूम फूल सी छवि बनाकर सिहान भैया को धोखा तो नहीं दिया? शायद आप गलत समझ रही हैं, पर मैंने सच में शेन साहब को नहीं फंसाया। मैं गलत समझ रही हूँ? जबकि मैं ही सिहान भैया की मंगेतर हूँ। पूर्वजों, सबको यह बात मालूम है। विश्वास नहीं होता तो नीचे जाकर पूछ लो ना। तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी, पूर्वज पूजा के दिन तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? यह किसने गिराया? आंटी, ये सब उसने गिराया था। मैं अभी अंदर आया था, तभी सुना। वह सिहान भैया को बुरावला कह रही थी। कह रही थी कि सिहान भैया क्रूर और बेरहम हैं। उन्हें यह सजा मिली ही सही। यह भी कहा कि भगवान जल्दी से सिहान भैया को उठा लें, नहीं तो शेन परिवार का अंत हो जाएगा। क्या? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? क्या तुम यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि यह मंदिर का बोर्ड तुमने नहीं गिराया? मैं तुम अब भी बहाने बना रही हो। मैंने वाकई ये बातें नहीं कही। अभी उसके बहाने मत सुनो। इस तरह की गांव की लड़कियां हमेशा झूठ बोलती हैं। हाथ पैर भी साफ नहीं होते मेरे ख्याल से तो। किसी को बुलाकर इसके हाथ तोड़ देने चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुमने ये बातें कही थी? मैंने सच में ये बातें नहीं कही। आंटी, कृपया मेरी बात सुन लो। जब तुम इतनी बेपरवाह हो। कोई है? आओ, पहले इसके हाथ तोड़ दो, फिर इसका चेहरा बिगाड़ दो। शेन परिवार के पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, मैंने नहीं किया। युवराज, बुरी खबर है। युवरानी को कुछ हो गया है। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। फिर इसका चेहरा बिगाड़ दो। हाँ, आ सिहान भैया, ज़्योकुई,
डरो मत, मैं आ गया हूं। इसे किसने चोट पहुंचाई? सीहान भैया, तुम नहीं जानते। यह जोंग जियोकुई अभी आई थी। वह सीधे मुझे अपमानित करने लगी, कहने लगी, मैं शेन परिवार का मुखिया हूं, वह मुखिया की पत्नी है। वह तुम्हें जैसे चाहे सजा दे सकती है, यह उसका अधिकार है। सीहान भैया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ सीहान, जोजो कम से कम तुम्हारी बचपन की दोस्त है। वह लू परिवार की एकमात्र राजकुमारी है। तुम इस नीच औरत के लिए ऐसा जियाओजियाओ के बारे में कैसे कह सकते हो? नीच। आज से शेन परिवार लू परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देता है। लूजियाओ जियाओ की सारी संपत्ति जोंगेक्साओकुई के नाम कर दी जाएगी। क्या सीहा? नहीं सीहा भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अब वह शेन परिवार की मालकिन है और तुम कुछ नहीं हो। आओ। लूजियाओ जियाओ ने मेरी पत्नी के साथ जो कुछ किया उसका 1000 गुना वापस लो। जी नहीं। सीहा भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंटी, आंटी मुझे बचाओ, बस करो। शेन सीहा, चाहे तुम शेन परिवार के नए मालिक हो। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। मेरे सामने इस तरह का हंगामा कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है? माँ? मेरी माँ 20 साल पहले ही मर चुकी थी। जब तुम्हें इतना प्यार है लूजियाओ जियाओ का पक्ष लेने में, तो उसके साथ सजा पाने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लिएक्सायन की शेन परिवार में सारी संपत्ति भी पूरी तरह से शेन सीहा, तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसा करोगे तो बाबूजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पिताजी से मैं खुद बात करूंगा। लेकिन आज तुम लोगों ने एक्साओकुई को जो दुहक दिया, मैं उसका 2 गुना वापस लूंगा। करो। नहीं। सीहा भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुमने ही एक्साओकुई का चेहरा खराब करने के लिए लोगों को भेजा था ना? छोड़ो। तुम उसे थप्पड़ मारो। शेन सीहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? कब अंधेरा होगा, कब उन्हें छोड़ेंगे? शेन सीहा, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम अगले महीने तक जीवित नहीं रह पाओगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम और कितने दिन मस्त रहोगे। आओ। थोड़ा सहन करो, मैं हल्के से करूंगा। वो श्रीमान शेन, तुम बोलो। क्यों? वे सभी कहते हैं कि आप अगले महीने तक जीवित नहीं रहेंगे। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस यह कहना चाहता हूं, अगर मैं वास्तव में आपको बचा सकता हूं,
तो आपको मुझे बताना होगा कि मुझे क्या करना है। मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करूंगा। क्या इस औरत को पता है कि वह क्या वादा कर रही है? अगर वह वास्तव में मेरी बीमारी ठीक कर देगी तो उसकी मौत निश्चित है। आप सुन रहे हैं? क्या करना? कुछ भी। हाँ, मैं आशा करता हूं आप जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। चाचा, हमारे दोनों परिवार इतने सालों से मित्र हैं। सिंहा भैया उस गांव की औरत के लिए मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ, सिंहा बहुत आगे निकल गया है श्रीमान। अगर आप नहीं रोकेंगे शायद वह सोंगेक्सा येओकुई के लिए हत्या भी कर देगा। इतना गंभीर नहीं है। सिंहा ने उस औरत से शादी की क्योंकि उसके साथ सहवास करने के बाद सिंहा का शाप दूर हो सकता है। कल रात पूर्णिमा के समय सिंहा के विष का निवारण होने के बाद उस औरत की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या? मुझे पता था सिंहा भैया को वास्तव में उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो प्यारी सी लड़की शेन सिहान के जहर को उतार सकती है। शेन सिहान नहीं मरेगा तो मेरी इतनी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हाय, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या अभी भी नाराज हो? अरे, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बस लगता है सिंहा ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने दिया, यह बहुत अशोभनीय था। आखिरकार मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है, और मत कहो। तुम सिहान की सौतेली माँ हो, उसकी असली माँ नहीं। हमेशा अपनी जगह पहचानो। अगली बार ऐसा न हो। जी, मैं समझ गई। आंटी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है। पति नहीं, यह शेन साहब का बेडरूम है। वो सपना था। जाग गई। मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ? शेन साहब का शरीर बहुत अच्छा है। चेहरा लाल होना तो ठीक है, माथा इतना गर्म। तुम्हें बुखार है। मैं नहीं, मैं बस शेन साहब, कल ही पूर्णिमा की रात है, लेकिन क्या मैं उसे छू नहीं रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि समय नहीं आया? आराम करो। मैं डॉक्टर जेन से संपर्क करूंगा। मुझे झुंझुनू चाहिए ताकि वह मेरे साथ रात बिताने के बाद भी जीवित रह सके। डॉक्टर जेन, अगर उनके पास कोई उपाय होता तो वे पहले ही बता देते। कोई रास्ता नहीं है तो भी रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ। अभी हम इतने करीब आ गए थे। शेन साहब ने अचानक क्यों रोक दिया? छोटू, मेरा पति मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोता है, लेकिन मुझे छूता नहीं। ऐसा क्यों?
आपके प्रश्न के अनुसार। इतनी रात गए, किससे वॉइस मैसेज कर रहे हो? किसी से नहीं। आपके पति को शारीरिक समस्या हो सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में जोश की कमी है। शेन साहब, मुझे समझाने दीजिए। आप अभी यही चुपके से सर्च कर रहे थे। मैं यहां आओ। बेवजह की बातें मत सोचो। चुपचाप सो जाओ। मैं शेन साहब, डॉक्टर चेन को मेम साहिबा को बचाने का तरीका मिल गया है। शेन साहब, जोंग जोगी को बचाने का तरीका क्या है? शेन साहब, आपको भी पता होगा, यह जहरीला तत्व जानलेवा इसलिए है क्योंकि यह मिस जोंग के खून से मेल नहीं खाता। इस असंगति को दूर करने के लिए केवल क्या? केवल आपके दिल का खून लेकर फिर उससे लिंगशी इंसेंस बनाकर संभोग के समय जलाए। मिस जोंग को सांस लेने दे ताकि जहर पूरी तरह मिल जाए। दिल का खून? हां, लेकिन दिल का खून निकालना बेहद खतरनाक है। थोड़ी सी चूक होने पर जान जा सकती है। शेन साहब, आप टॉप बिजनेस फैमिली के मुखिया हैं। किसी आम लड़की के लिए जोखिम मत उठाइए। वह आम लड़की नहीं है, वह मेरी पत्नी है। जोंग जोगी को बचाने का तरीका बस यही एक है ना? हां, फिर निकालो। शेन साहब, आप वाकई फिर से नहीं सोचेंगे? टॉनिक बना रही हूं। मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं, सोचा आपके लिए टॉनिक बनाओ, सेहत सुधारने के लिए। मैं पति जी, वह बीमार है। मैं चाहती हूं कि वह जल्दी ठीक हो जाए। मैं आशा करती हूं आप जल्दी ठीक हो जाएं। वह मूर्ख। क्या? मैंने सोच लिया है, खून निकालो। खून क्या पर्याप्त है? हां, हां, पर्याप्त है। शेन साहब, आपने अभी दिल का खून निकाला है। हवा नहीं लगनी चाहिए। क्या आप मेरे यहां एक रात रुकेंगे? कल सुबह घर जाएंगे। कल रात से पहले लिंगशी इंसेंस बनाना ही होगा। आप चिंता न करें, जरूर बन जाएगा। आखिरी चरण, शिष्य, वो गुआंग डैन मुझे दो। जी।
एक और बाईजी की कमी है। ये लिंगशी इंसेंस पूरा हो जाएगा। जुरुई, तुम यहां इंसेंस बर्नर की आंच पर नजर रखो। मैं पिछवाड़े जा रहा हूं। बाईजी का एक टुकड़ा काट कर लाऊंगा। जी गुरुजी। अरे मिस लू, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? कल रात शेन साहब अचानक क्लिनिक आए थे और दिल का खून निकाला था। कहते हैं इस दिल के खून से बना लिंगशी इंसेंस जोंग जियोकुई और शेन साहब को शादी के बाद भी जीवित रख सकता है। क्या? तुरंत कोई उपाय करो। लिंगशी इंसेंस को बदल दो। बस जोंग जियोकुई। इस प्यारी की मौत हो जाए, मैं तुम्हें 1 अरब दूंगी। समझ गया। इतनी जल्दी? आज रात से पहले इसे जरूर रख देना। बिल्कुल भी मालकिन को पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो सहायक। गुड मॉर्निंग सहायक वांग। मालकिन, गुड मॉर्निंग मालकिन। वह क्या आपने शेन साहब को देखा? शेन साहब ऑफिस चले गए। मैं उनके फाइल्स व्यवस्थित करने आया था। एक रात बीत गई, पता नहीं शेन साहब और डॉक्टर चेन का क्या हाल है। शेन साहब, ये इंसेंस अधिकतर तैयार हो चुका है। थोड़ी देर और फिर पूरा हो जाएगा। तो मैं इंसेंस के पूरा होने का इंतजार करूंगा। आखिरकार ये इत्र बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ऐसा करें, आप पहले आराम करें। जब ये इत्र तैयार हो जाएगा तो मैं शुरुई को आपके पास भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है, तो मैं पहले वापस जाकर इंतजार करता हूं। ठीक है। वह है। बुरा हुआ, मैंने आत्मा पट्टिका को छुपाना भूल गया। अरे मालकिन, ये सिर्फ कुछ सामान है। आप पहले कमरे में जाइए। मैं देखता हूँ। मालकिन, वास्तव में कुछ नहीं है। मैं देख लेता हूँ। मालकिन, आप पहले कमरे में जाइए। शेन साहब, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूं। आपका चेहरा इतना सफेद हो गया है और आप कहते हैं कि आप ठीक हैं। मैं आपको वापस आराम करने के लिए ले चलता हूँ। ठीक है। वांगजू, रुकिए। आप डॉक्टर चेन के शिष्य हैं। क्या कोई बात है? मैं इत्र देने आया हूं। शेन साहब अभी गए हैं और ये इत्र तैयार हो गया है। गुरु ने मुझे जल्दी से भेज दिया। ये मेरे गुरु द्वारा बनाया गया लिंगशी इत्र है। गुरु ने कहा, आज रात जब शेन साहब और मालकिन एक होंगे तो बस इत्र को पहले जला दे और मालकिन की जान बच जाएगी। बहुत अच्छा, मालकिन की जान बच जाएगी। वैसे ये इत्र किस चीज से बना है? ये इत्र शेन साहब के दिल के खून से बना है। क्या दिल का खून? इसीलिए तो शेन साहब आज वापस आते समय इतने कमजोर थे। पता चला कि उन्होंने दिल का खून दिया है। हाँ, सोचा नहीं था कि शेन साहब मालकिन को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बाद में मैं ये इत्र शेन साहब को दे दूंगा।
मिस लू, इत्र पहुंचा दिया गया है। आपके निर्देशानुसार मैंने लिंगशी इत्र को हैवान इत्र से बदल दिया है। बहुत अच्छा। अब सोंगेक्साएओकुई का अंत निश्चित है। लो, पहले थोड़ा पानी पी लो। अब ठीक लग रहा है? तुम हंस भी रहे हो। तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? तुम ऐसे कर रहे हो। मैं वाकई चिंतित हूं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं तो हर बार इसी समय क्यों रुक जाते हो? अभी समय नहीं आया है। कब आएगा? शेन साहब, क्या बात है? शेन साहब तो सच में मालकिन को देखते ही पिघल जाते हैं। मुझे देखते ही मुझे जमा देते हैं। शेन साहब, इतना प्यार मत करो। शेन साहब, ये डॉक्टर चेन द्वारा बनाया गया धूप है। उन्होंने कहा अगर आप पहले से धूप जला लें तो शादी की रात मालकिन को धूप के धुएं में रखें तो कोई जान का खतरा नहीं होगा। मैं समझ गया। नहीं तो हर बार इसी समय क्यों रुक जाते हो? आज रात नहीं रुकेंगे। शेन साहब ने जो समय कहा था वह आखिर कब है? मास्टर झांग को जल्दी करने को कहो। आज रात तक मालकिन का नाम स्मारक पट पर खुदवाना होगा। स्मारक पट्ट। आज पूर्णिमा की रात है। उसके बाद हमारे शेन साहब का जहर ठीक हो जाएगा। हाँ, बस दुख इस बात का है कि नई मालकिन इतनी कम उम्र में ही मर जाएगी। नई मालकिन मर जाएगी? इसका क्या मतलब? हालांकि शादी के बाद मरना ही है, लेकिन वह शेन साहब से शादी कर रही है। मरने से पहले उसे मालकिन का दर्जा मिलेगा, उस जैसी निम्न वर्ग की महिला के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें मेरी खुशामद करने की जरूरत नहीं। बस शेन मालकिन के कर्तव्यों को पूरा करो। तो यह था। शेन सिहान ने मुझे छूने से इनकार किया क्योंकि एक बार शादी होते ही मैं मर जाऊंगी। तो यह था। उनका कहा हुआ समय नहीं आया। इसका मतलब यह था। शेन साहब, पूर्णिमा का समय आ गया है। मैं मालकिन को वापस ले आता हूं। हाँ, एक्सायोकुई, आज रात के बाद तुम मेरी असली पत्नी बन जाओगी। यह हीरा की अंगूठी मैं तुम्हें अपने प्यार का प्रतीक दे रहा हूं।
पूर्णिमा की रात होने में अभी 10 मिनट बाकी है। मेरी पत्नी आखिर कहाँ गई? विशेष सहायक, क्या तुम लोगों को मेरी पत्नी मिली? अभी तक नहीं। आज हमने शेन हाउस की हर जगह तलाशी ले ली, लेकिन पत्नी का कोई नामो निशान नहीं मिला। ढूंढते रहो। हाँ, लेकिन अब तुम हो। तो फिर किसी और का खून जांचने की जरूरत नहीं। क्यों? तुम ही वो हो जिसे शेन साहब ढूंढ रहे हैं। शेन साहब की बीमारी सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। मैम, अगर शेन साहब की जान बचानी है तो मुझे अपनी जान देनी होगी। क्या मुझे सच में उन्हें बचाना चाहिए? लेकिन अगर मैं मर गई तो पापा का क्या होगा? वे अभी ही अस्पताल से छुट्टी पाए हैं। नहीं, सच्चाई चाहे जो भी हो, मुझे शेन साहब से साफ साफ पूछना होगा। क्या यह पूर्णिमा की रात की वजह से है? इस बार जहर का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों है? इतनी गर्मी। शिनसिहा, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? शादी की रात के बाद कहना। एक्साए ओकुई। यह कोई सपना नहीं है। कल रात मैंने सच में एक्साए ओकुई के साथ शादी की रात मनाई। नहीं, मुझे एक्साए ओकुई को ढूंढना होगा। डॉक्टर चेन, क्या तुमने एक्साए ओकुई को देखा है? वह कहां गई? मिस जोंग, वो एक्साए ओकुई को क्या हुआ? जल्दी बताओ। शेन साहब, आप अभी बीमारी से उभरे हैं। गुस्सा न करें। क्या आप बेहतर नहीं लेट जाएंगे और आराम करेंगे? एक्साए ओकुई आखिर कहां है? जल्दी बताओ। मिस जोंग, वो कल रात लिंगशी इंसेंस को लूजिया ओजियाओ ने बदल दिया था। मिस जोंग बाद में लूजिया ओजियाओ जबरन ले जाया गया। अब जीवित है या नहीं पता नहीं। तुम क्या कह रहे हो? शेन साहब, ये मेरी गलती नहीं है। कल रात आप और मिस जोंग दोनों बेहोश हो गए थे। असिस्टेंट वांग भी धोखे का शिकार हुए। इस अगरबत्ती को बदल दिया गया है। मिस लू, तुम यहां कैसे आई? नतीजे देखने आई हूँ। देखती हूँ यह प्यारी सी झोंक जोकुई मरी है या नहीं। तुम्हारा ये मतलब क्या है? तुम हो। तुमने लिंगशी अगरबत्ती बदल दी। हाँ, मैंने ही किया। मेरा अपमान करने वाला मरने लायक है। इसे ले जाओ। जी नहीं, आप मिस जोंग को नहीं ले जा सकते। तुम लोग हट जाओ। लू जियोजियो जब मिस जोंग को ले जा रहे थे, मिस जोंग तब जीवित थी, लेकिन मैंने लू जियोजियो के शब्द सुने। अब मिस जोंग वो, शायद उनका हालात अच्छे नहीं हैं। ओह, शेन साहब, आओ। सुनो, 10 मिनट के अंदर मुझे पता होना चाहिए जोंग जोकुई कहाँ है। जी
इसे होश में लाओ। जी। रुको। मिल गया। शेन साहब ही है। तुरंत इस गाड़ी का पीछा करो। समझ गया। लू जियो जियो, तुम क्या करने वाली हो? झोंग जियोकुई, मुझे नहीं पता तुमने सिहान दिया को। क्या जादू कर दिया जो वो तुम्हारा इतना साथ देते हैं? और यह भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। उनके साथ रहने के बाद भी तुम जीवित हो। लेकिन आज चाहे तुम्हारी किस्मत कितनी भी अच्छी हो, तुम जीवित नहीं बचोगी। यहाँ से बाहर निकलकर शेन मैडम सिर्फ मैं ही बनूंगी। रुको, लू जियो जियो के मतलब को सुनो। वह चिंतित है कि मैं उससे शेन सिहान को छीन लूंगी, लेकिन वह बेरहम आदमी मुझे नहीं चाहिए। लू जियो जियो, तुम गलत समझ रही हो। शेन ये ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका जहर उतार सकती थी। अब उसका जहर उतर चुका है, मेरी उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं रही, तो मैं तुम्हारी जगह को खतरा नहीं बनूंगी। तुम कह रही हो सिहान भाई ने तुम्हारा पक्ष लिया ताकि तुम उसका जहर उतार सको। हाँ, झोंग जियोकुई, तुम्हारी यह मौका पाकर भी शिकायत करने वाली हरकत वाकई घिनौनी है। हमला करो। जी। तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हें दिया गया दर्द 1000 गुना, लाख गुना वापस लौटाऊंगी। हो, नहीं, तेज चलाओ। जी। कैसा लगा? 10 उंगलियों से जुड़े दिल का दर्द, क्या यह दिल को चीरने वाला नहीं है? मैं और सिहान भाई बचपन से साथ हैं। छोटी उम्र से चाहे मैं कितनी भी जिद्दी क्यों न हो जाऊं, सिहान भाई मुझे माफ कर देते थे। जब तक तुम यह छोटी प्यारी सी चीज नहीं आई, सब कुछ बदल गया। मैं फिर से कहती हूँ, वह सिर्फ मुझे दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, कोई भावना नहीं। दवा, सिर्फ एक दवा। क्या वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे देगा? अपनी जान नहीं। इसका क्या मतलब है? मानचित्र के अनुसार यही है। प्रवेश द्वार क्यों नहीं मिल रहा? खोजो। तुम्हारी मौत के समय मैं दयालु होकर तुम्हें सच बताती हूँ, सिहान भाई ने तुम्हें संभोग के बाद भी जीवित रखने के लिए चेन शेनी से दिल का खून लेकर एक खुशबू बनाई। क्या? सब तुम्हारी वजह से। लेकिन मैंने उस बेकार खुशबू को हेफन खुशबू से बदल दिया है, इसलिए वह नियंत्रण से बाहर हो गया। इसलिए उस दिन शेन ये इतना कमजोर क्यों था? उसने मेरी जान लेने की नहीं सोची। अभी सिहान भाई तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। वह बहुत परेशान और टूट चुके होंगे। बदकिस्मती से जब तक वह तुम्हें ढूंढेंगे, तुम पहले ही मर चुके होगे। करो, मार दो। मिस, बाहर कदमों की आवाज आ रही है। कहीं शेन ये के लोग तो नहीं? जल्दी करो। हाँ। शेन ये अभी अभी मेरी कल्पना थी। मैं
क्या मैं मरने वाला हूं? लेकिन मरने से पहले मुझे पता चल जाए कि इस दुनिया में मुझे भी प्यार मिला था। मिस, अगर शेन ये आ गए तो क्या करेंगे? जो कोई शे, हट जाओ। पहले मैं जोकुई को अस्पताल ले जाता हूं। बाकी इन लोगों का कोई जिंदा न छोड़ना। शेन ये शेन ये, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर चेन, जोकुई का क्या हाल है? हाय। लिंगजी इंसेंस को बदल दिया गया था जब आप और मिस झोंग ने शादी पूरी की। उसका शरीर जहरीले प्रभाव से प्रभावित हो गया, फिर उसे यातनाएं दी गई। मिस झोंग की जान बचाना भी एक चमत्कार है। अब उसे जगाना बहुत मुश्किल है, सिवाय सिवाय क्या? सिवाय एक बार फिर दिल का खून निकालना। लेकिन शेन ये ने पहले ही एक बार दिल का खून निकाल लिया है, फिर से निकालना शेन ये की जान ले सकता है। ये शेन ये, आप जल्दबाजी न करें। बस एक बार और दिल का खून निकालना होगा। जोकुई की जान बच जाएगी। सही है। हाँ, मिस जोंग अभी बेहोश है। ये शापित जहर की वजह से है जिसने उनके शरीर पर हमला किया है और पचाना मुश्किल है। केवल आपके दिल का खून ही उन्हें ठीक कर सकता है, तभी वे होश में आएंगी। तो ले लो। मिस्टर शेन, जल्दी खून निकालने का सामान लेकर आओ। लेकिन जल्दी जाओ। रुको मिस्टर शेन, आपको पहले एक हफ्ते आराम करना होगा, नहीं तो खून कम पड़ सकता है और नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्या शाओकुई एक हफ्ते तक इंतजार कर सकती है? हाँ, कर सकती है। अभी मिस जोंग की शारीरिक स्थिति पूरी तरह से स्थिर है। वो शापित जहर अजीब तरह से उनके शरीर में संतुलन बनाए हुए है। अभी सिवाय इसके कि वे होश में नहीं आई है, बाकी सब कुछ सुरक्षित है। यह अच्छी खबर है। माफ करना शाओकुई, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। शाओकुई, ससुर जी, उसे छोड़ दो। उसे जाने दो। तुम हो? तुम शाओ कुएई के पति हो? हाँ, मैं हूं। तुमने शाओ कुएई की देखभाल कैसे की? शाओ कुएई ने कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी, तब तो वो ठीक थी। उसके साथ आखिर हुआ क्या था? वो इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई इस हालत में? बोलो, कुछ तो बोलो। हट जाओ। शाओ कुएई, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई? ससुर जी, आप मुझ पर भरोसा करें। शाओकुई जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी का क्या मतलब? शाओ कुएई इतनी बुरी तरह घायल हो चुकी है, फिर भी कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। क्या तुम अंधे हो?
एक्सायो कुई के होंठ इतने सूख गए हैं। इतनी देर से बैठे हो, थोड़ा पानी तक नहीं पिलाया? मैं कर लेता हूं, जरूरत नहीं। ये एक्सायो कुई का पति है। एक्सायो कुई की देखभाल करना उसका कर्तव्य है, तुम्हारी जरूरत नहीं। आपका सही कहना है। एक्सायो कुई, कृपया कुछ मत होने देना। क्या तुम उसे दम तोड़ने दे रहे हो? कॉटन बदलाओ, उससे पानी चुसाकर पिलाओ। ठीक है। इतने फूहड़ हो, आगे हमारी एक्सायो कुई की देखभाल कैसे करोगे? थोड़ी देर में यहां फर्श साफ करो, खिड़कियां भी पोंछो, और हां, एक्सायो कुई के कपड़े भी धो दो, समझे? समझ गया। झाड़ू लगाना आता है? समझ गए ना? बिल्कुल काम के नहीं हो। सीखा या नहीं? शेन साहब, चलो मैं कर लेता हूं। जरूरत नहीं। शेन साहब, आप 3 दिन से ऑफिस नहीं गए। दोपहर को एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, शायद आपको। रद्द कर दो। शेन साहब, मैं जानता हूं आप पत्नी की चिंता करते हैं, लेकिन आपके ससुर जरूरत से ज्यादा बढ़ चले हैं। हमेशा उनकी मनमानी कैसे चलने दें? एक्सायो कुई को सबसे ज्यादा चिंता ससुर जी की ही है। और भी, ससुर जी का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अरे हाँ, इस बैग को संभाल लो। ये क्या है? इसी तरह के कुछ कपड़े ले आओ, याद रखना ससुर जी को पता न चले। ठीक है। शायद आपको कुछ खा लेना चाहिए। थोड़ा आराम कर लो। एक्सायो कुई की देखभाल मैं कर लूंगा। तुम्हें देखो, न कोई काम न ऑफिस जाना। आखिर करते क्या हो? हाँ, मैं हकलाता हुआ। तुम शायद गैंगस्टर हो क्या? मैं बिल्कुल नहीं। भले ही तुम गैंगस्टर नहीं हो, लेकिन तुम कोई अच्छे इंसान भी नहीं हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने हमारी एक्सायो कुई के साथ बुरा किया, तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता न करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। डॉक्टर अभी राउंड्स करके गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं है कि एक्सायो कुई कब उठेगी। एक्सायो कुई ये बच्ची बचपन से ही भली और समझदार रही है। सब मेरी वजह से इस बच्ची पर बोझ बन गया। यह हमारे घर का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा नुस्खा है। शरीर को ठीक करने के लिए मेरे पिता रोज इसका इस्तेमाल करते हैं।
दवाई के पैसे नहीं होने की वजह से एक्सायो कोई ने स्कूल छोड़कर कचरा बीनना शुरू कर दिया ताकि मेरे इलाज के पैसे जुटा सके। एक्सायो कोई, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं नाकाबिल हूं, मैं नाकाबिल हूं, मैं नाकाबिल हूं। ससुर जी, एक्सायो कोई, एक्सायो कोई, डॉक्टर, एक्सायो कोई, डॉक्टर, मैं विनती करता हूं, मरीज का हृदय गति असामान्य है, तुरंत इलाज की जरूरत है। चाहे जो भी करना पड़े, तुम्हें उसे बचाना ही है, समझे? जी शेन साहब, आप लोग बाहर इंतजार करें। डॉक्टर, एक्सायो कोई कैसी है? मेम साहिबा के जीवन चिन्ह स्थिर हो गए हैं, लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है। बताओ। इलाज के दौरान हमने मेम साहिबा के खून की जांच की है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेम साहिबा गर्भवती है। क्या? गर्भवती? लेकिन एक्सायो कोई अभी तो होश में नहीं आई। क्या उसका शरीर इसे सहन कर पाएगा? यही तो मैं कहना चाहता था। मेम साहिबा का शरीर सामान्य गर्भावस्था के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर आप उन्हें और बच्चे को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जल्द से जल्द जहर का इलाज करना। मैं समझ गया। शेन साहब, क्या आपने वास्तव में सोच लिया है? अभी खून निकालने से आपकी मौत भी हो सकती है। सोच लिया, निकालो। शेन साहब, इस बार खून निकालना वास्तव में बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी भी गलती होने पर आपकी जान जा सकती है। शेन साहब, आपकी ताकत और प्रतिष्ठा के साथ अगर आपको औरत चाहिए तो वो आपके एक इशारे पर मिल सकती है। फिर आप क्यों एक झोंग जियोकुई के पीछे पड़े हैं? क्या ये इसके लायक है? डॉक्टर चेन, जो कोई गर्भवती है। एक झोंग जियोकुई मेरी जान देने के लायक है, और मेरे बच्चे को मिलाकर। आप बताइए, क्या यह इसके लायक है? शेन साहब, खून निकालो। दर्द हो रहा है। दिल में बहुत दर्द हो रहा है। जो कोई। शेन साहब, आपका दिल का खून अब लगभग नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है। निकालते रहो। बिल्कुल नहीं शेन साहब, अगर आप निकालते रहेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। निकालो। नहीं। सीहान, नहीं। शेन सीहान, जियोकुई, तुम होश में आ गई हो। बहुत अच्छा। पापा, शेन सीहान कहाँ है? वह कहाँ है?
पता नहीं, मैंने उसे आज पूरे दिन नहीं देखा। उसे जरूर कुछ हुआ है। पापा, मेरा फोन कहाँ है? मुझे उससे संपर्क करना है। जल्दी मत करो, पापा तुम्हारे लिए ढूंढते हैं। जल्दी मत करो। खून अभी भी पर्याप्त नहीं है। अब क्या करें? निकालते रहो। और नहीं ले सकते मास्टर शेन। इतना हृदय रक्त निकाल लिया है। यह आपकी सीमा है। बस जियाओकुई को बचाना है। बाकी बातें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जारी रखो। मास्टर शेन, मैडम जाग गई है। सच में? जल्दी करो, मुझे जियाओकुई के पास ले चलो। मास्टर शेन, जियाओकुई, मास्टर शेन, आखिर हुआ क्या है? मैडम, मास्टर शेन ने आपको बचाने के लिए फिर हृदय रक्त निकाला। लगभग जान ही गवा बैठे। मंगाओ। हृदय रक्त, यही कारण है। मेरे सपने में इतना दर्द क्यों था? जियाओकुई, मैं ठीक हूं। वंगहाओ की बातों पर मत जाओ। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं। सच में बहुत 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 दर्द हो रहा था। मास्टर शेन, धन्यवाद। किस बात का? मेरी वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। मुझे माफी मांगनी चाहिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कोई गलती नहीं की। जियाओकुई, तुम फिर रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? जियाओकुई गर्भवती है। इतना भावुक नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं? मैं गर्भवती हूं। क्या? सच में? यह सच नहीं लगता। यह सपने जैसा कैसे है? यह सब सच है। आज से चाहे तुम हो या बच्चा, मैं सबकी रक्षा करूंगा। किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। हमारी जियाओकुई को इतनी देर रुलाया। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कचरा बाहर फेंक दो। जल्दी करो। ओह, देखकर ही गुस्सा आता है। पापा, एक्सायोकुई, पापा तुमसे कह रहे हैं, आदमी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जितना बिगाड़ोगे उतना ही बदमाश बन जाएगा। उसे देखो, सूट पहनकर बॉस बनने का नाटक कर रहा है। आगे चलकर तुम्ही को दुख होगा। और वह में है। पापा की बात मानो, गलती नहीं होगी। शेन साहब, वही रख दो। इतना बड़ा आदमी घर का एक काम भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, तुम आराम करो, शरीर खराब न हो जाए। हमारी एक्सायोकुई को दुख होगा। शुक्रिया ससुर जी। आगे से ज्यादा कपड़े पहनना, ठंड न लग जाए। एक्सायोकुई, चूंकि तुम्हें पसंद है, कुछ दिनों में ही अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। सही समय है, उनके शेन घर जाकर देखते हैं। सुनो, मैं पहले ही कह दूं,
अगर शेन परिवार बहुत गरीब है तो इस शादी के बारे में मुझे अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। पापा, दरअसल वह है। ससुर जी चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक्साए ओकुई, कार नीचे आ चुकी है। वह, क्या तुम सच में मेरे पापा को शेन घर ले जाने वाले हो? हाँ, लेकिन मेरे पापा तुम्हें हमेशा एक गुंडा समझते रहे हैं। नहीं तो तुम उन्हें अपनी असली पहचान बता दो। बिल्कुल सही। तो तुम्हारे पापा शेन घर जाकर एक सरप्राइज पाएंगे। अगर सरप्राइज ही रहा तो ठीक है। डर है कहीं सरप्राइज की जगह सदमा न हो जाए। वैसे क्या तुम्हें अभी भी शरीर में कहीं तकलीफ महसूस होती है? नहीं, बस क्या? एक्साए ओकुई, मैं ठीक हूं। यह मैंने गलती से पाया। मेरा खून पानी से मिलने के बाद अब नहीं चमकता। मुझे थोड़ी चिंता है कहीं यह बदलाव बच्चे को प्रभावित न कर दे। चिंता मत करो। आज सुबह डॉक्टर ने मुझसे कहा था तुम्हारी अस्पताल की रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। अगर चिंता हो तो मैं फिर डॉक्टर चेन से पूछूंगा। ठीक है। और मैं एक और अजीब बात पता चली। क्या बात? श्री शेन, वह देखो। यह एक्साए ओकुई। यह दूसरी चीज है जो मैंने खोजी। मुझे लगता है मुझ में दूर से चीजें उठाने की क्षमता आ गई है। श्री शेन, आप चुप क्यों हो गए? क्या आपको नहीं लगता मैं किसी राक्षस जैसी लगती हूँ? बहुत सुंदर क्षमता। अगर आपको अजीब नहीं लगता तो ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझ में दूर से चीजें उठाने की क्षमता तो आ गई है, लेकिन मेरी ताकत बहुत कम है। मैं सिर्फ छोटी चीजें उठा सकती हूँ, भारी चीजें नहीं। और इस क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल करने से मैं बहुत थक जाती हूँ। तो फिर आगे से इस क्षमता का इस्तेमाल मत करना। मुझे बस थोड़ी चिंता है कहीं यह क्षमता भी बच्चे को प्रभावित न कर दे। चिंता मत करो, हम डॉक्टर चेन से पूछेंगे। ठीक है। अरे अभी तक चले नहीं? इतना समय क्यों लगा रहे हो? अरे शेन, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी? अरे पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी चलते हैं। अब ठीक है। लड़की बड़ी हो गई तो अब घर में नहीं रहती। अरे बॉक्स ले जाओ। अरे पापा, आप पहले जाइए, नीचे जाइए। चलो। हाँ। थोड़ी देर में पापा बहुत डर जाएंगे। मैं कहता हूं तुमने इतनी महंगी कार क्यों किराए पर ले ली? वो फालतू पैसा होता तो हमारी एक्साए ओकुई को दे देते। मुर्गा खरीद कर पकाते। ये तुम्हारा घर है। हाँ ससुर जी, अंदर आइए। शेन साहब, मैडम और झोंग बाबू का स्वागत है घर वापसी पर। एक्साए ओकुई, ये ससुर जी, फिर से परिचय देता हूं। मेरा नाम है शिनसिहा।
शेन ग्रुप का मालिक। एक्साई ओकुई ये सब मैंने तुम्हारे लिए धन्यवाद के तौर पर भेजा है। धन्यवाद। ये एक्साई ओकुई ने मुझे बताया था, इन सालों में आपने कंजूसी करके अकेले एक्साई ओकुई को पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत कष्ट सहे। शुक्रिया। धन्यवाद कि आपने एक्साई ओकुई को इतना अच्छा इंसान बनाया और उसे इतनी समझदार और दयालु बनाया। आपने बहुत मेहनत की। ये तो मां बाप का फर्ज होता है, इसका शुक्रिया क्यों करते हो? आपने एक्साई ओकुई को बहुत अच्छी परवरिश दी, उसे पत्नी बनाना मेरा सौभाग्य है। ये रहा 10 अरब का दहेज। मैं चाहता हूं आप एक्साई ओकुई को मेरे सुपुर्द कर दें। 10 अरब? एक्साई ओकुई ने इतने बड़े आदमी से शादी कर ली, लेकिन मैंने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? ये कचरा फेंक कर आओ, जल्दी करो। ओह, देखकर ही गुस्सा आता है। तुम एक्साई ओकुई के लिए इतने अच्छे हो, मैं जरूर चाहूंगा कि तुम उसकी देखभाल करो, लेकिन मुझे पहले तुम्हारी पहचान नहीं पता थी। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे लगा था तुम कोई गुंडा हो। मन में मत लेना। कोई बात नहीं ससुर जी, आपके सामने मैं सिर्फ आपका दामाद हूं, एक्साई ओकुई का पति। कुछ भी कहना हो बेझिझक कहिए। अच्छा, एक्साई ओकुई बेटी, तुम्हें इतना अच्छा पति मिल गया। पापा को तसल्ली हो गई। पापा, तुम अपना ख्याल रखना। सिहान वो निश्चित ही मेरा और बच्चे का ख्याल रखेगा। शेन, ये डॉक्टर चेन ने क्या कहा? मेरे साथ ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं? चिंता मत करो, डॉक्टर चेन ने कहा। यह बदलाव इसलिए हैं क्योंकि शाहजहर तुम्हारे खून में मिल गया है, जिससे तुम्हें अद्वितीय क्षमताएं मिली हैं। जहां तक तुम जल्दी क्यों जाग गई, यह बच्चे की वजह से है, जिसने मेरे जीन्स लेकर तुम्हारे लिए शाहजहर को मिला दिया। तो क्या इससे बच्चे को कोई नुकसान होगा? थोड़ा बहुत असर हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना होगा। यह है डॉक्टर चेन ने मेरे दिल के खून से बनाया हुआ इत्र। डॉक्टर चेन ने कहा, रोज लगाना होगा और प्यार से सहलाना, तभी पूरी तरह से खत्म होगा। तुम्हारे और बच्चे के शरीर में बचा हुआ शाहजहर रोज प्यार से सहलाना। शेन, ये पूरी रात हो गई, मुझे छोड़ दो। नहीं, डॉक्टर चेन शीयिंग ने कहा है, प्यार से सहलाना जारी रखो, इससे जहर पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन चिंता मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। लू जियो यह बेवकूफ। इतनी मेहनत करने के बाद झोंग जियो क्वी न सिर्फ जिंदा है, बल्कि गर्भवती भी हो गई। झोंग जियो क्वी नहीं मरी तो शेन सिहान भी नहीं मरेगा। कब तक हम इस हालत में रहेंगे? तुम यहां आओ। तुम अंधे हो क्या?
तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जमीन पर कितना गंदगी है? जल्दी से साफ करो। तुम डरो मत, मेरे लिए नए कपड़े ले आओ। मालिक, क्या बात है? आपने बहुत समय से मेरे साथ प्यार नहीं किया है। आज रात चांदनी बहुत सुंदर है, क्यों ना? तुम ये प्यारी सी। कोई आश्चर्य नहीं कि आज इस तरह के कपड़े पहने हैं। फिर से अकेला हो गया। छी, शेन कबीले का टोकन आखिरकार मिल गया। तुम ये बूढ़े बदमाश। मैं शुरू में यह नहीं चाहता था कि स्थिति इतनी बिगड़ जाए। दोष देना है तो तुम्हारे पक्षपात को दोष देना है। आओ, उस ढोंग जोकुई को पकड़ कर लाओ। जी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? शेन साहब, आप खाना बना रहे हैं? क्या देख रहे हो? जल्दी आकर खाना खाओ। ये सब तुमने बनाया है? हाँ। तुम खाना बना सकते हो? शुरू में तो नहीं, लेकिन मैंने हाल ही में कुछ किताबें पढ़ी हैं। किताबों के सीईओ खाना बना सकते हैं। तुम हाल ही में कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? लो। एटीएम नहीं बनना चाहता। स्कूल के हीरो का परिवार पागल हो गया। अमीरों से शादी से इनकार। युवती की 99वीं बार भागने की कोशिश। ये सब तुमने पढ़ लिया? मैंने देखा कि किताबों के सीईओ में एक समानता है। वे सभी खाना बना सकते हैं। तो और क्या समानताएं हैं? और उन्हें दूसरी महिलाओं से एलर्जी है। और क्या? एक और रात को व्यावहारिक कार्यवाही से बताऊंगा। बदमाश। चलो खाना खाओ। वैसे आज प्रेगनेंसी चेकअप का दिन है, लेकिन आज सुबह मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेजता हूं तुम्हें पहले पहुंचाने के लिए। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम पहले अपने काम पर ध्यान दो। मैं ठीक हूं। अच्छी बच्ची। डॉक्टर ने कहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। लगता है मेरी वो सारी तब्दीलियां बच्चे पर कोई असर नहीं डालें। ये कहा है? ली एक्साइन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शैन परिवार का टोकन चुराने की? तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इस महलनुमा घर में आकर कौन पागल नहीं होगा?
20 साल से तुम्हारी शादी में हूँ, लेकिन आज तक कोई ठीक ठाक पहचान नहीं मिली। शेनसीहा का एक नापसंद, और मैं अपना खुद का बच्चा तक नहीं रख सकती। मैंने 20 साल तक सहा। आखिरकार शेनसीहा को मरने के कगार पर पहुंचा दिया, और फिर इस नन्ही जान ने उसे बचा लिया। तुम ही नन्ही जान हो। क्या तुम हमारे शेन परिवार से निकलना चाहते हो? शेन परिवार से निकल जाओ, बूढ़े शैतान। मैं शेन परिवार से निकल जाऊंगी। लगता है तुम्हें अभी तक हालात का अंदाजा नहीं है। शेन परिवार से निकलने वाले तुम लोग होगे। शेन के योद्धा सिर्फ टोकन को मानते हैं, इंसान को नहीं। टोकन मेरे हाथ में है, ये योद्धा अब मेरे हैं। मैं भी ये टोकन नहीं चुराना चाहती थी, तुमने मजबूर किया। वो छोटी सी जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? सिहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेनसीहा, थिंक कोई है? अगर वह आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगी। मुझे जीने नहीं देंगे? शेन साहब, सिहा, पापा। शेन साहब, एक्सायोकुई, जल्दी एक्सायोकुई को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। मैं उसे क्यों छोड़ूं? शेन साहब, आप जल्दी भाग जाइए। सुन लो शेनसीहा, मैं न सिर्फ इस नन्ही जान को नहीं छोड़ूंगी, बल्कि उसके पेट में पल रही नन्ही जान को भी मार डालूंगी। लीशिन, अगर तुमने शियाओकुई को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शेन सिहान, शेन परिवार के मुखिया होकर क्या इस समय सिर्फ मौखिक धमकी दे सकते हो? अगर मैं झोंग शियाओ कुई को छोड़ दूं, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे सभी लोग बंदूकें फेंक कर बाहर निकल जाए और तुम घुटने टेककर मेरे पास रेंगते हुए आओ। बिल्कुल नहीं। शेन साहब, उसकी बात मत सुनो। शेन साहब, ऐसा नहीं कर सकते। क्या या एक शियाओ कुई। तुम्हारे घुटने टेकने लायक नहीं? अच्छा, मैं एक और जोड़ देती हूँ। पापा, मैं अब 5 तक गिनती करूंगी। शेन सिहान, अगर तुम नहीं झुके तो मैं उन दोनों में से किसी एक को मार डालूंगी। 5। शेन साहब, उसकी बात मत सुनो, मत झुकना। 4, सिहान, मत करो। घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। टोकन उसके हाथ में है। 3। 2। 1। सिहान, शेन साहब, तुम यह आज्ञाकारी अच्छा इंसान, अभी मेरे पास रेंगते हुए आओ। मत करो सिहान। शेन साहब, इतने गर्वीले शेन साहब, उन्होंने मेरे लिए लीशिन के सामने घुटने टेक दिए। शेन सिहान, जब तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारने को कहा था, तब आज का दिन नहीं सोचा था ना? क्या अभी भी अकड़ रहे हो? देखते हैं कब तक अकड़ सकते हो। सुनने में आया है यह बेंत तुम्हारे शेन परिवार में गद्दारों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती है। इस बेंत पर कांटे लगे हुए हैं। इसकी एक चोट से तुम्हारी आधी जान निकल जाएगी। तुम्हें शायद अभी तक इसका अनुभव नहीं हुआ है। शेन, ये मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ।
शेन ये, मेरी चिंता मत करो। लड़ना है तो लड़ो। इतनी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। शेन ये, बस और मत लड़ो। शेन ये, एक्साए ओकुई, मैं ठीक हूं। देखते हैं तुम कितनी देर तक अड़े रहते हो। शेन ये, क्यों? हर बार क्यों? मैं शेन ये के लिए बोझ बन जाता हूँ, हर बार क्यों? शेन ये मुझे बचाते हैं। तुम उसे मत मारो। नहीं सीहा, मना है, उसे चोट मत पहुंचाओ। उसे मार डालो। तुम एक्साए ओकुई, अब सब ठीक है। इस बार आखिरकार मेरी बारी आई तुम्हें बचाने की। एक्साए ओकुई, शेन ये, तुम होश में आ गए। बच्चा, बच्चा कैसा है? चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। डॉक्टर चेन ने कहा तुम्हारी शक्तियां जाग गई हैं, तुमने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी। होश में आ गए तो सब ठीक है। इस बार तुमने मुझे बचाया। तुम चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। क्या रहस्यमय बात कर रहे हो? पहुंच गए, पहुंच गए। आंखें खोलो। हाँ यह सब तुमने किया? हाँ, शेन ये, तुम्हारी रसोई कला और बेहतर हो गई है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खाना बनाऊंगी, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? शेन ये, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से लेकर मेरे आसपास के सभी लोग मुझे अजीब समझते थे। गांव के लोगों को पता चला कि मेरा खून चमकता है और मुझे राक्षस कहकर बुलाने लगे। कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था। टिंग, यह राक्षस अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है। जल्दी करो, उसे मार डालो। बाद में पापा बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए और मैं पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। मैंने कचरा बीनने और छोटे मोटे काम करके गुजारा किया। मैंने इस दुनिया की लगभग सारी बुराइयों का स्वाद चख लिया, जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। मुझे पता है शेन ये, तुमने शुरू में मुझे सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा सकती थी। लेकिन वह पहली बार था जब मुझे पता चला कि जिसे हमेशा राक्षस समझा जाता था वह भी तुम जैसे महान व्यक्ति को बचा सकता है। पता चला
मेरे शरीर में बहने वाला नीला खून भी इस दुनिया में एक अनोखी निशानी है। हम दोनों की नीली संधि। ज्योकुई, यहां तक कि बाद में तुमने मुझे बचाने के लिए अपने दिल का खून देने को तैयार हो गए। शेन्ये, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। शेन्ये, मैं कोई शेन्ये नहीं हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। अब से मुझे यहां बुलाओ।